में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। जोशी की टीम में 30 सदस्यों को शामिल किया गया। कुछ पुराने कार्यकारिणी के सदस्यों को एक बार फिर से टीम में जगह दी गई है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो जितेंद्र गोठवाल, श्रवण बागड़ी, संतोष अहलावत का प्रमोशन करते हुए उपाध्यक्ष से महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं बाबा बालकनाथ नारायण पंचारिया को फिर से रिपीट किया गया। उधर ज्योति मिर्धा, जो कि कांग्रेस से भाजपा में विधानसभा चुनाव से पहले शामिल हुई थी, उनको भी संगठन में एंट्री दी गई है। हालांकि तब विधायक का टिकट दिया गया था, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा था। ज्योति मिर्धा को भाजपा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ओपी बढ़ाना को संगठन में लेते हुए महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। पंकज गुप्ता को कोषाध्यक्ष, तो वहीं अनिल सिसोदिया को शय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा चुनाव के लिए नई टीम का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में कौन कौन से चेहरों को इस लिस्ट में जगह दी गई है? सीपी जोशी की इस टीम का जो ऐलान किया गया है, इस टीम में युवा चेहरे भी हैं। खासतौर से लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अब दमखम से चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन ऐसे में युवा चेहरे, भागदौड़ करने वाले और एक रणनीति के रूप में जो अनुभवी टीम का जिसमें जो सामंजस्य यहाँ पर किया गया है, जो निर्देश हो उनकी पालना किस तरह से हो सकती है, ये सामंजस्य कहीं ना कहीं इस टीम में बिठाया गया है। हमने देखा है इस टीम के अंदर संतोष अहलावत, श्रवण बागड़ी और उसके साथ साथ अगर देखा जाए जितेंद्र गोठवाल, 3 लोगों को रिपीट तो किया गया है, लेकिन रिपीट के साथ साथ प्रमोशन दिया गया है। पहले तीनों चेहरे प्रदेश उपाध्यक्ष के ऊपर थे, लेकिन अब प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी जो है इन तीनों चेहरों को दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ बाबा बालकनाथ, नारायण पंचारिया और भी 2-3 चेहरे ऐसे हैं जो संगठन में पहले काम कर रहे थे और एक बार उनके काम को देखते हुए फिर से संगठन में तवज्जो दी गई है और संगठन में दोबारा जिम्मेदारी देने का मकसद यही है कि पार्टी ने जो टास्क पहले दिए थे उनको बखूबी कार्यकर्ताओं ने पूरा किया, पदाधिकारियों ने पूरा किया। तो ऐसे में एक बार फिर से जो पार्टी की जरूरतें होंगी, लोकसभा चुनाव हो या फिर इसके बाद में आने वाले निकाय चुनाव को अगर देखा जाए, तो ऐसे में ये पदाधिकारियों की जो टीम है एक मिशन के तौर पर काम करे, ये कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को देखते हुए इस टीम का गठन यहाँ पर किया गया है। सीपी जोशी ने इस टीम का जो ऐलान यहाँ पर किया है, सबसे बड़ा टारगेट टीम बनाने के बाद में, टीम गठित होने के बाद में लोकसभा मिशन 25 ही होगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर मिशन 25 को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर भी उतर चुकी है। और हमने देखा कल जिस तरह से बैठक भी हुई थी और घोषणा पत्र को लेकर आम जनता से सुझाव भी ले जाएंगे, उस सुझाव के अंदर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी वहां पर तय की जाएगी। और उसके साथ साथ आने वाले दिनों के अंदर प्रवास भी होने, राष्ट्रीय नेताओं के प्रवास की अगर बात करी जाए और उसके साथ साथ राजस्थान के जो बड़े लीडरशिप है उनके प्रवास की बात करी जाए, तो ये प्रदेश पदाधिकारी की जो टीम होती है ये तय करती है कि आखिरकार किन नेताओं के प्रवास कहां पर होने चाहिए और सोशल इंजीनियरिंग किस तरह से सटीक बैठती है। 25 सीटें जो हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को और बढ़त कैसे मिल सकती है, जो एनालिसिस, जो सर्वे यहाँ पर पार्टी के जो यहाँ पर करवाए गए, उनका जो रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खेमा जो है वो 18 सीटें अपने पक्ष की सुरक्षित मान रहा है, लेकिन 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी को लग रहा है कि शायद कांग्रेस कोई समीकरण वहां पर बैठाती है तो कुछ मुकाबला वहां पर बन सकता है। तो ऐसे में राजस्थान पर नजर मिशन 25 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र नेतृत्व है वो चाहता है कि 25 की 25 सीटें हैं, लेकिन अभी भी राजस्थान में दोनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला कहीं ना कहीं है। और ऐसे में इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी आगे लीड करके निकले, इसी को लेकर इस टीम के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी और ये टीम किस तरह से काम करती है, हालांकि ये टीम के ऊपर परफॉर्मेंस पे देखा जाएगा और जब जिम्मेदारी दी जाएगी तो जिम्मेदारी को किस तरह से निभाया जाता है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है आकांक्षा कि एक ये युवा टीम है, युवा चेहरे इस टीम में शामिल किए गए और उसके साथ साथ अनुभवी का जो सामंजस्य है, ये कहीं ना कहीं तालमेल जो है इसको सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से। और एक चीज और यहाँ पर देखी गई है कि राजस्थान के तमाम जो जिले वहां से जो है अलग अलग चेहरों को लिया गया है। शेखावाटी को कुछ ज्यादा तवज्जो दी गई है और लेकिन जयपुर को भी देखा जाए तो यहाँ से 3 चेहरों को इस कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। तो सभी जगह से मेवाड़ की बात कर ली जाए, मारवाड़ की बात कर ली जाए, वागड़ की बात कर ली जाए, डुनाड़ की बात कर ली जाए, इन तमाम एरिया से भी जो है वो पदाधिकारी के तौर पर संगठन में जिम्मेदारी देते हुए एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि
भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर नई टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें युवा और अनुभवी लोगों को जगह दी गई है और इसके साथ ही पूरी पार्टी का एक ही लक्ष्य है, मिशन 25।